अल्हम्दुलिल्लाह एरोप्लेन वतन की सरजमीन पर टैक्सी शुरू करने वाला है। ये लो बंद। आप लोग यहीं वेट करें, मैं गाड़ी निकाल के यहीं आप लोगों को पिक कर लेता हूँ। ठीक है। नीचे लेके खुशामदीद, घर वापस आना मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मकतब के लाउंज में खड़ी हूँ और अभी हम बस में सवार होने वाले हैं। बस हमारी आ गई है। हमें कहा गया था 1 बजे आएगी, लेकिन 11 बजे ही अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई कि हाजी साहबान नीचे आ जाएं, बस आ गई है। तो मैं तो तैयार होके आ गई, सामान भी लोड हो चुका था। बस जाते हुए कुछ अजीब सी कैफियत थी। अपने घर जाने की खुशी थी और यहाँ से जाने का गम था। ये जगह छोड़ने को दिल नहीं था। आखिरी तवाफ़े विदा के लिए मैं एज़ यूजुअल 2 बजे निकली थी। मुझे ये मंज़र बहुत अच्छा लगता है और अज़ान आप भी सुने। रोज का रूटीन 2 बजे ही निकलती थी। इस आसमान यूं वेलवेट की तरह नजर आता था और जब वो सुबह की रोशनी आती तो और मंजर यकदम यकदम बदल जाता। अलविदा, अलविदा मक्का के कबूतरों, अलविदा इन नज़ारों को, अलविदा इन रास्तों को, अलविदा इस सारे गेट जो खाना काबा को एंटर होते हैं, इस सारे मंजर को अलविदा। ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, होंगे या नहीं होंगे, अलविदा, अलविदा। ये हमारे जाने का रास्ता है। ये वो जगह है जहाँ मकतब के करीब मस्जिद थी और जहाँ हम औरतें नमाज पढ़ा करती थीं। अलविदा, अलविदा, मांगी दुआएं कबूल हो जाएं। खाना काबा में यहाँ भी बस में बैठ गए और बैठते ही उन्होंने एक एक गिफ्ट दिया। ये क्या थी? ये जा नमाज थी। एसी बहुत तेज़ चल रहा था। मैंने इसी जा नमाज को अपने इर्द गिर्द लपेटा और बस में सो गई। ये हम एयरपोर्ट पहुंच गए। ये लाउंज है। मैंने बड़ी मुश्किल से कैंटीन ढूंढी और नहीं मिल रही थी। कैंटीन का रास्ता मिला तो मैं चाय लेने चली गई। मैंने कहा कड़क चाय दो। उसने कहा 15 मिनट लगेंगे। वो सही वाली चाय उसने बनाई सॉस पैन में दूध पत्ती डाल के और उसको कड़क दे के। इतने में लोगों ने शोर मचा दिया कि वो तो मुसाफिरों को भेज रहे हैं। वो कहता जी बाजी वो रोला डालते हैं, आपका जहाज़ आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आप अपनी असली चाय बनवा के लेके जाएं, सही टेस्ट आएगा। 15 मिनट लगा के उसने मुझे चाय बना के दी, लेकिन चाय पीने का मज़ा आ गया। जो रात भर की थकावट थी वो दूर हो गई। फिर हम लाउंज में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने कहा कि अपना सामान खुद ढूंढें। बड़ी परेशानी हुई और फिर बैग हमने ढूंढे और लाइन में लग गए। तो रोड टू मक्का वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं था यहाँ पे, क्योंकि 2023 में तो हमें ये वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ा था। सीधा हैंड कैरी उन्होंने वे किया था और हमें बस में बिठा दिया था। यहाँ रोड टू मक्का आम पैसेंजर्स की तरह हम बैग्स लेके लाइन में खड़े रहे और फिर बोर्डिंग हुई और फिर वो सारे प्रोसेस से गुजरे। तो अजीब सा लगा। ये हम सब कुछ करके वेटिंग लाउंज में आ गए हैं। जहाज़ हमारा एयर स्याल है और छोटा जहाज़ है और बाहर जहाज़ खड़े थे, वो छोटा सा ही नज़र आ रहा था और मैंने एज्यूम किया कि यही होगा क्योंकि सामने नज़र आ रहा था, लेकिन ये नहीं था। जहाज़ में अभी आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये नहीं था क्योंकि हमें वो बस पे बिठा के और फिर जहाज़ तक जो एज़ यूजुअल जो स्टैंडिंग और कुछ सिटिंग बस होती है उसमें बिठा के तो फिर हमें लेके गए और मैं पिक्चर बनाती रही कि इसके साथ टनल भी कनेक्टेड है। खुश हुई कि हम टनल से होते हुए जहाज़ में पहुंच जाएंगे, लेकिन ये जहाज़ तो था ही नहीं, ये तो वैसे ही था। और हमारा ये टनल को मैं आराम से पिक्चर बनाती रही कि हम इस टनल से गुजर के जहाज़ में चले जाएंगे, हमारे गेट के साथ कनेक्टेड है। लो, हमें तो बस में बिठाया गया और बस फिर हमें ले गई जहाज़ तक और फिर सीढ़ियाँ चढ़ के हम टनल में से गुज़र के अपनी अपनी सीटों पे बैठे
और फिर खुदा का करना है कि जहाज़ ऑन इन टाइम वो उसकी टेक ऑफ कर गया, देर नहीं की। लेकिन इन बिटवीन पायलट ने ऐलान किया कि थोड़ा सा प्रवास में ताख़ीर होगी क्योंकि ईरान की फ़िज़ाई हदूद बंद है। लीजिए पहुंच गए और अब बेल्ट है, बेल्ट में सामान है। मुझे जल्दी ही पोर्टर मिल गया जिसने मेरी सारी परेशानियों को ले लिया और सारे धंधों को ले लिया। आबे ज़मज़म भी यहीं से उठाना था और सामान भी बहुत अच्छी तरह उसने ट्रॉली में हर चीज़ फिट की। सामान को आने में थोड़ी देर लगी, पहचानने में बताया मैंने और उसने ले लिया। बहुत जल्दी ही ये आबे ज़मज़म आ रहा है। इसी तरह के बैग्स आ रहे हैं तो वो फिर ट्रॉली में रखा, पोर्टर साथ है। मैं ढूंढ रही थी मैरून कपड़ों में, मैं ढूंढ रही थी तो पोर्टर ने इशारा किया कि वो आपको वो इशारा कर रहे हैं, उसी ने मुझे बताया। तो फिर मेरा बेटा मेरे लिए वो फूल लाया जो जिसकी स्मेल मुझे बहुत पसंद है। सामने बेटा नज़र आ गया, अल्लाह इसको खुश रखे। इसकी स्मेल अब भी मेरे बेडरूम महक रहा है इसकी स्मेल से। और जब आप लोग यहीं वेट करें, मैं गाड़ी निकाल के यहीं आप लोगों को पिक कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे लेके अल्लाह का घर पहुंच गए। ये एक और मौके था, ये बैंकॉक वालों ने भेजा था और बैंकॉक के छोटे बच्चों ने, अभी मैं कार्ड खोल के दिखाती हूँ, छोटे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ने, कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रैंड माँ, कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रैंड माँ, थैंक यू बच्चों। और ये अब फासलों का तो कोई हमें तकल्लुफ़ नहीं है, दूर बैठ के भी हम अपने अजीज़ों को इस तरह फूल भेज सकते हैं। लेकिन ये कितना एक्सपेंसिव है ये मैं जानती हूँ क्योंकि वो मुझसे ट्रांजैक्शन कराती रहती थी अपने दोस्तों को गुलदस्ता भेजने के लिए। और मुझे जी जान से अजीज़ हैं ये दोनों। मेरे बच्चों को इस फूलों की तरह खुशबू रखे। मेरा बेटा मेरे लिए केक भी लेके आया क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, तो वो लेयर्स का स्पेशल लाया जो इसमें मीठा कम होता है कि आपको केक भी काटना है। अल्लाह इन बच्चों को खुश रखे, हाथ भरी रखे। जोड़ा मेरे बेडरूम में पहले से सूट मेरा पड़ा हुआ था गिफ्ट का, ये बड़े बेटे की तरफ से केक, फूलों का गुलदस्ता और सूट। और उसने खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था क्योंकि उसकी अपनी फैमिली मुल्तान गई हुई थी। और फिर गिफ्ट की पैकिंग शुरू हो गई और ये खजूरों की और गिफ्ट की और दोस्तों को देने के लिए शॉपर बनाने शुरू किए। नेक्स्ट डे ढेरों दुआओं के साथ गिफ्ट भी सबके लिए।